गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे सर फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था हेड टू एटम्स। अब आइए एक एक करके फंक्शनल ग्रुप को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप होते क्या है सर, इसका यूज क्या है? देखो हैलोजन ग्रुप का नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, ठीक है ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हैलोजन ग्रुप जो है ना, हेलो ग्रुप, हैलोजन ग्रुप को ही शॉर्ट फॉर्म में हेलो ग्रुप लिखा जाता है सर, याद रखिएगा। हैलोजन ग्रुप किसको कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर एक्स से, बॉन्ड एक्स। एक्स कैन बी, वो एक्स क्या हो सकता है? क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। ये भी बात याद रखिएगा, फ्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन 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 एफ, ठीक है। तो ये देखो, ये जो सफिक्स, ये जो प्रीफिक्स यूज होगा, क्लोरीन के लिए क्लोरो वर्ड इज यूज्ड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो वर्ड इज यूज्ड, आयोडीन के लिए आयोडो वर्ड इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स, नॉमेनक्लेचर, नाम से पहले से। और ये फ्लोरीन रहता तो फ्लोरो वर्ड इज यूज्ड। तो ये सारे जितने भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारे जितने भी हैलोजन ग्रुप है, ये सारे को एक कलेक्टिवली अगर तुम्हारा कलेक्ट करके कलेक्टिवली इसको हम लोग हैलोजन ग्रुप्स कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग हैलो ग्रुप्स कहते हैं। ओके, देखो इसका नॉमेनक्लेचर कैसा है सर इस सेक्शन में। देखो एग्जांपल जैसे कि CH3 बॉन्ड Cl, CH3 बॉन्ड Cl है ना, तो ये क्या है? ये तो आपका एल्काइल ग्रुप है, ये तो आपका एल्काइल ग्रुप है, और ये आपका हैलोजन ग्रुप है। ये Cl जो है सर, ये क्या है? हेलो ग्रुप है। हेलो ग्रुप इसी को तो कहते हैं ना। देखो X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है ना। तो ये क्या है सर? ये तो मेरा एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है ना। तो ये एल्काइल ग्रुप है क्या? CH3 दैट इज मिथाइल ग्रुप, मीथेन से बना है। मीथेन का एक हाइड्रोजन को रिमूव किया हूँ, क्लोरीन को बोले थे ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। मैं बताया हूँ पिछला लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो ये है तुम्हारा मिथाइल ग्रुप, ये है हेलो ग्रुप। इसका नाम कैसे हो जाएगा सर? पहले हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। कहने का मतलब देखो, नाम में देखो क्लोरोमीथेन लिखे है ना, मिथाइल क्लोरीन क्यों नहीं लिखे? इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन इज देयर, फंक्शनल ग्रुप वहां पर है एक स्पेशल। कहने का मतलब सपोज एट आप लोगों के घरों में देखना, सपोज एट कोई भी एज अ मेहमान कोई आया सपोज एट घर में, तो आप लोग क्या करते हो? पहले आप उसको रिस्पेक्ट देते हो, बैठने देते हो, उसके बाद आप उसका पैर छूते हो, हिंदू ट्रेडिशन में जैसा ऐसे है, तो उसको प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद हम लोग किसको, अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद हम अपने एल्डर्स, ब्रदर, सिस्टर है, उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो इसी टाइप को कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इनऑर्गेनिक सेक्शन हो सर, अगर कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो ना, तो उसका प्रायोरिटी पहले होता है। कहने का मतलब उसका नाम में उसका दर्जा सबसे पहले होता है। तो यहाँ पर हेलो ग्रुप जो है ना सर, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर में हम लोग वहां पर क्या एल्काइल ग्रुप को प्रायोरिटी देते थे ना, ब्रांचिंग जो था, तब हम लोग पैरेंट हाइड्रोकार्बन्स का लिखते थे, कोई तरीका होता है ना। तो उसी टाइप का इसमें भी क्या है, अब क्या है, अब एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऐड होने लगा सर। दैट्स वाई यहाँ पर पहले हम पैरेंट हाइड्रोकार्बन का प्रायोरिटी बाद में देंगे, प्रायोरिटी पहले किसको देंगे? कहने का मतलब वैल्यू किसको देंगे? पहले फंक्शनल ग्रुप को, जो स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप उसमें मौजूद है उसका पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। उसके बाद मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है ना, पैरेंट हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। दैट्स वाई इसका नाम मैंने ये लिखा, हैलोजन ग्रुप का पहले लिखा, उसका बाद में। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता तो याद रखने के लिए ये याद रखना ABCD जानते हो ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करते हैं। इतना नहीं पता है, अगर आपको प्रायोरिटी नहीं समझ में आ रहा है, हायर क्लास में जाओगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखना। देखो क्लोरीन, क्लोरो में पहला वर्ड यूज हो रहा है C, एंड मीथेन में पहला वर्ड है M। तो ABCD में पहले कौन आता है? C आता है कि M आता है? C आता है। दैट्स वाई क्लोरो वर्ड इज यूज्ड फर्स्ट, देन मीथेन वर्ड इज यूज्ड आफ्टर दैट नेम। आया बात समझ में? ये दिमाग में रखिएगा। अगर आपको वो प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं समझ में आता है, देन आप ये याद रखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, C पहले आता है M से। दैट्स वाई ये क्लोरो ग्रुप को पहले मैंने लिखा, उसके बाद जो बाद में आता है उसको लिखा। तो ये मिथाइल ग्रुप था, दैट्स वाई मिथेन, एंड क्लोरो वर्ड यूज हुआ इसके लिए हेलो ग्रुप। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्लोरोमीथेन। ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमोमीथेन। मैंने बोला ना, क्लोरीन के लिए क्या वर्ड यूज होगा सर? क्लोरो। ब्रोमीन के लिए क्या यूज होगा? ब्रोमो। आयोडीन के लिए आयोडो। यही फ्लोरीन रहता तो फ्लोरो यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर क्लोरीन है,
अब मिथाइल ग्रुप है, दैट्स वाई क्लोरोमीथेन। ब्रोमीन है, मिथाइल ग्रुप है, दैट्स वाई ब्रोमोमीथेन। कल को यहाँ पर अगर इथाइल ग्रुप रहता, अगर सपोज दैट ये रहता C2H5 बॉन्ड आई, आयोडीन, आयोडीन है ना, तो ये तो मेरा हो गया इथाइल ग्रुप, ये आयोडो ग्रुप। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसका नाम, आयोडो इथेन। आयोडो इथेन इज द नेम ऑफ दिस हैलोजन ग्रुप। ओके, और ये हैलो ग्रुप इज आल्सो नोन एज हैलोजिनो ग्रुप। हैलो ग्रुप को हम लोग हैलोजिनो ग्रुप के भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ये सभी है ऑब्जेक्टिव का सेक्शन से, ठीक है। एंड द हैलो एल्केन्स कैन बी रिटन एज, देखो उसका जनरल फार्मूला हम लोग इस टाइप का लिखते हैं, इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हैलो एल्केन्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, R बॉन्ड X। X इज अ हैलो ग्रुप, कहने का मतलब हैलोजन ग्रुप से, और R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। और यहाँ पर ये जो X है ना, जो हैलो ग्रुप है ना, जो कैसे मौजूद है, हेट्रोएटम्स के रूप में मौजूद है सर। हेट्रोएटम्स मैंने बताया था ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम्स मौजूद होंगे वो हेट्रोएटम्स की तरह वर्क करेंगे। ओके, तो हैलो एल्केन्स को हम लोग रिटर्न ऐसे लिखते हैं हम लोग, R बॉन्ड X, R इज द एल्काइल ग्रुप, X इज द हैलोजन ग्रुप, हैलो ग्रुप जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पर अगर हेट्रोएटम्स का बात बोलोगे तो देखो एल्काइल ग्रुप में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन होगा। तो मैंने तो हेट्रोएटम्स के डेफिनेशन में ये बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स मौजूद होते हैं मॉलिक्यूल्स में, वही होते हैं हेट्रोएटम की तरह काम करेंगे। तो इसमें तो कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये तो हेट्रोएटम नहीं होगा। तो हेट्रोएटम कौन होगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो ग्रुप मौजूद है, जो एटम मौजूद है, उसी को हेट्रोएटम कहेंगे। तो हेट्रोएटम इसमें कौन होगा, हैलो ग्रुप। तो इसमें कौन होगा, क्लोरीन। क्लोरीन इज योर हेट्रो ग्रुप से, हेट्रोएटम। इसमें ब्रोमीन हो जाएगा हेट्रोएटम, इसमें आपका आयोडीन हो जाएगा हेट्रोएटम। आ रही है बातें समझ में ना, आ रही है ना बातें समझ में, ठीक है ना। चलो प्लीज नोट डाउन कर ले, नोट डाउन कर लीजिए। दैट इज योर हेलो ग्रुप सेक्शंस का ये इंट्रोडक्शन था सर, ठीक है ना। और भी आगे जाओगे तो बहुत सारा नॉमेनक्लेचर आएगा, तो याद रखना इसका नॉमेनक्लेचर कैसे पार्ट हम लोग नाम कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट, whenever we write the nomenclature of any halogen group या any haloalkanes group, then first you should have to write the name of halo group, then the name of alkane group. Okay, पहले halogen group का नाम लिखना, उसके बाद alkane group का नाम लिखना। Okay, is it clear ना। चलो नोट डाउन कर ले सर। That is your halo group का ये एक्सप्लेनेशन था। ओके, हाँ। सेकेंड वन, अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप किसको कहते हैं सर, देखो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, ठीक है ना। अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप देखो जिसमें ये ग्रुप होंगे OH ग्रुप जो होगा ना, इसी को हम लोग अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। तो अल्कोहल ग्रुप इज आल्सो नोन एज अल्कोहलिक ग्रुप और हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ये जो है ना, अल्कोहल ग्रुप को हम लोग अल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हैं, ग्रुप के भी नाम से जानते हैं, और हाइड्रोक्साइल ग्रुप के भी नाम से जानते हैं। ये वाला नाम याद रखना ज्यादा जरूरी है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। OH ग्रुप को ही जो है ना, इसको हम लोग हाइड्रोक्साइल ग्रुप के नाम से जानते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हैं। द कंपाउंड्स कंटेनिंग द अल्कोहल ग्रुप आर नोन एज अल्कोहल्स। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सर अल्कोहल ग्रुप हो, उसको हम लोग अल्कोहल्स कहते हैं। ऐसा कंपोनेंट, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अल्कोहल ग्रुप हो सर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अल्कोहल्स कहते हैं, ठीक है। एंड द जनरल फार्मूला ऑफ एन अल्कोहल्स कैन बी रिटन एज R बॉन्ड OH। जैसे हम लोग हैलोजन ग्रुप का जनरल फार्मूला R बॉन्ड X लिखे थे ना, उसी टाइप का देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी तरह का। जैसे आईपेक नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लिखे तो उसका भी जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। उसका रिप्रेजेंटेशन भी था एक, कार्बन कार्बन के विद सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में देखे थे, एल्काइंस में देखे, तो उस टाइप का फंक्शनल ग्रुप का भी एक अपना जनरल फार्मूला है, उसका अपना जनरल रिप्रेजेंटेशन है सर। तो अल्कोहल ग्रुप्स का जनरल फार्मूला R बॉन्ड OH होता है। R इज द अल्काइल ग्रुप एंड OH इज द हाइड्रोक्साइल ग्रुप, जिसको हम लोग अल्कोहल ग्रुप्स कहते हैं। अच्छा, इसमें अगर बात किया जाए तो हेट्रोएटम्स कौन है, हेट्रोएटम्स ऑक्सीजन जो है ना सर, ये ऑक्सीजन, सिर्फ ये ऑक्सीजन जो है ना, यही कहलाएगा मेरा क्या, ये हेट्रोएटम्स की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ये भी तो हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो अलग एटम मौजूद होता है उसी को तो हेट्रोएटम्स कहते हैं। तो अल्कोहल्स में हेट्रोएटम्स की तरह कौन काम करेगा, O। तो अल्कोहल समझ में आ गया ना। देखो मैं एग्जांपल लिया हूं, जैसे CH3 बॉन्ड OH, C2H5 बॉन्ड OH। तो यहाँ पर क्या है, अल्कोहल, देखो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या, जिसमें अल्कोहल ग्रुप है, दैट्स अल्कोहल ग्रुप है, दैट्स वाई हम इसको क्या कहेंगे, अल्कोहल्स कहेंगे।
ओके, तो इसका नाम क्या हो गया, एक कार्बन है, दैट्स व्हाई मिथ वर्ड इज यूज्ड, एंड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच देखो सिंगल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई मीथेन। मीथेन का लास्ट में ई को हटाएंगे और इस अल्कोहल ग्रुप के कारण सफिक्स में OL ऑल इज वर्ड यूज्ड। अल्कोहल ग्रुप जब भी होगा तो इसमें नॉमेनक्लेचर में सफिक्स यूज होगा सर, सफिक्स आपका यूज होगा OL ऑल, नाम में नॉमेनक्लेचर में सफिक्स यूज क्या होगा OL ऑल। कहने का मतलब जैसा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम लोग एन लगाते थे ANN, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन्स में इन लगाते थे, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस में आइन लगाते थे एज अ सफिक्स नाम के लास्ट में। तो अल्कोहल ग्रुप होने के कारण उसका नाम अगर अल्कोहल्स का लिखोगे तो सफिक्स क्या होगा OL ऑल व्हाट इज यूज्ड। देखो तो ये एक कार्बन है दैट इज मिथेनॉल, अल्कोहल ग्रुप है, दैट्स व्हाई इसका नाम देखो। मैं उस दिन एक लेक्चर में बताया था एज द फंक्शनल ग्रुप वेरीज द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो वेरीज। जैसे जैसे आपका फंक्शनल ग्रुप वैरी करेगा वैसे वैसे उस कंपाउंड का नाम जो है ना सर वो भी वैरी करेगा। देखो हैलोजन ग्रुप पढ़े थे तो वहां क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आइडोमीथेन ये सब आते थे। अल्कोहल ग्रुप्स में आ गया देखो मिथेनॉल, इथेनॉल, दो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज देयर 2, दैट्स व्हाई एथ वर्ड इज यूज्ड, एंड अल्कोहल ग्रुप दैट्स व्हाई OL ऑल एज अ सफिक्स इज यूज्ड इन दिस नेम, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड हैविंग नेम इज इथेनॉल। ओके, देखो जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप आपके सामने डिफरेंट आ रहा, नाम भी कंपाउंड का डिफरेंट आ रहा सर, तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, हैलो ग्रुप पढ़ लिया, अल्कोहल ग्रुप पढ़ लिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में एल्डिहाइड्स पढ़ेंगे, कीटोन्स पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ेंगे। ओके, तो प्लीज राइट डाउन करो। देखो इसमें देखो अल्कोहल से ना तो हेटेरोएटम्स की तरह कौन काम करेगा, ऑक्सीजन। देखो दैट्स व्हाई यहां भी मैं रिंग करके लिख दिया हूं, हेटेरोएटम्स कौन होगा इसमें, ऑक्सीजन होगा, क्योंकि देखो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो अदर एटम्स होते हैं उसी को तो हेटेरोएटम्स कहते हैं। मैं बार बार हेटेरोएटम्स में इसलिए जोर दे रहा हूं कि ताकि आप भूलो मत, ये सारे चीज है जहां पर स्टूडेंट लैग करता है सिर्फ, ठीक है ना। तो यही सब बातें याद रखना। ओके, तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, राइट डाउन कर लो सर, वीडियो को लाइक करते रहो, कहीं भी डाउट हो सर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।